अमेरिका में ट्रंप 2.0 का आगाज हो गया है। अमेरिका में ट्रंप काल की शुरुआत के साथ ही दुनिया में होने वाले बदलाव को लेकर भी चर्चा जारी है। सबसे बड़ा सवाल है कि रूस यूक्रेन युद्ध का क्या होगा। क्या ट्रंप यूक्रेन में सीज फायर करा सकेंगे? अमेरिका में होने जा रहे सत्ता परिवर्तन के बीच युद्ध में किसी तरह का बदलाव नजर नहीं आ रहा। ज़ेलेंस्की लगातार रूस में हमले कर रहे हैं और रूस में धमाकों का दौर जारी। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध की रफ्तार में कोई बदलाव नहीं। अमेरिका में बाइडेन की जगह ट्रंप, लेकिन पुतिन और ज़ेलेंस्की के अभियान में परिवर्तन नहीं। यूएस में जिस वक्त ट्रंप का शपथ का काउंटडाउन चल रहा था, यूईएम जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। उस वक्त भी यूक्रेनी ड्रोन रूस में बारूद बरसा रहे थे। रूस में आग की लपटें उठ रही थी। जंग थमेगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मौजूदा दौर में घमासान तेज है। यूक्रेन का एक ड्रोन फिर करीब 1200 किलोमीटर तक रूस में घुसने में कामयाब हुआ और फिर तातारस्तान के कजान में धमाका हुआ। यूक्रेन के टारगेट पर एयरक्राफ्ट की फैक्ट्री थी। फैक्ट्री में रूस के बॉम्बर का प्रोडक्शन होता था। Tu-160 और Tu-22 एयरक्राफ्ट बनते थे। यूक्रेन का ड्रोन जिस इलाके में पहुंचा वो एक बेहद सुरक्षित इलाका है, लेकिन सुबह यहां कई धमाके हुए। यूक्रेनी ड्रोन कजान में ही एक एयरबेस तक पहुंचे जहां कई ऑयल डिपो मौजूद हैं। रूस सभी ड्रोन को मार गिराने का दावा कर रहा है, लेकिन तस्वीरें दावों पर सवाल उठा रही हैं। यूक्रेन ड्रोन की दहशत ऐसी थी कि कजान इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानें रोक दी गई। बेगिशेवो एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया। कजान के इश्वेस्क एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया। जनवरी को इन हमलों से ठीक पहले 18 जनवरी की रात को यूक्रेन ने 2 रूसी ऑयल डिपो पर हमला किया था। पहला धमाका रूस के तुला में हुआ तो दूसरा धमाका कलुगा इलाके में हुआ। दोनों जगहों पर भयंकर आग लग गई। ऐसे हमलों का सिलसिला रूस में एक हफ्ते से जारी है। यूक्रेन रूस को आर्थिक तौर पर बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा चुका है। एलेक्सेनो केमिकल प्लांट तुला, क्रिस्टल प्लांट सारातोव, टाइनेको ऑयल रिफाइनरी तातारस्तान, कजान प्लांट तातारस्तान, ब्रियांस्क केमिकल प्लांट ब्रियांस्क, रशियन कंप्रेशर स्टेशन अजोवसागर। ये तमाम ठिकाने यूक्रेनी ड्रोन से नष्ट हो चुके हैं। कुर्स्क में रूस जिस तरह से खुद अपनी जमीन जला रहा है, ठीक उसी तरह यूक्रेन भी डोनेस्क में लगातार हार और कब्जे के डर से अपनी जमीन जलाने लगा है। यूक्रेनी सेना ने हार के बाद अपने ही कोयला खदान को भस्म कर दिया है। ये डोनेस्क के पोक्रोवस्की का खदान है। यहां यूक्रेनी फौज ने मोर्चा छोड़ने से पहले कोयले के खदान को भस्म कर दिया। रूसी सेना को डोनेस्क में कब्जे के बाद खनिज और कोयले का बड़ा भंडार मिलने की उम्मीद है। रूस फिलहाल यूक्रेन में 3 तरफ से हमले कर रहा है। पुतिन सीज फायर की बातचीत शुरू करने से पहले यूक्रेन को किस हाल में पहुंचाना चाहते हैं, ये आपको बताते हैं।
और रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन चाहते हैं कि पूर्वी यूक्रेन में रूस का प्रशासक हो और उसे स्वायत्तता दी जाए। ये वही डोनबास का इलाका है जहां लुहांस्क डोनेस्क है और इस इलाके पर कब्जा करना पुतिन का बहुत पुराना मिशन है और डोनेस्क में लगातार रूस की विजय हो रही है। दक्षिण यूक्रेन में भी रूस एक बड़े इलाके पर अपना अधिकार चाहता है ताकि यूक्रेन काला सागर से दूर हो जाए और क्रीमिया की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके। काला सागर के जरिए रूस यूक्रेन के व्यापार पर नियंत्रण चाहता है। रूस यहां ओडिशा मेलिटोपोल में हमले कर रहा है। खेरसोन के बड़े हिस्से पर रूस का कब्जा है। पश्चिम में भी रूस बफर जोन बनाना चाहता है। ये वो इलाका है जहां पोलैंड और स्लोवाकिया, रोमानिया जैसे देशों की सीमा है। रूस नहीं चाहता कि इन देशों से यूक्रेन को कोई मदद मिल सके। नाटो की सेना इस सीमा से यूक्रेन में घुस सके। अगर पुतिन की शर्तें मानी गई तो तस्वीर कुछ ऐसी होगी। यूक्रेन की 3 तरफ से रूस की सेना तैनात रहेगी। यूक्रेन एक छोटे से इलाके में सिमट जाएगा। रूस चाहता है कि यूक्रेन कभी नाटो में शामिल न हो। इसके लिए कानून बने, यूक्रेन में न सेना हो न ही हथियार रहे। यूक्रेन की सुरक्षा की जिम्मेदारी रूस के हवाले की जाए। अहम बात यह है कि ज़ेलेंस्की ट्रंप के शपथ में नहीं जा रहे। ज़ेलेंस्की ने घरेलू काम का हवाला दिया है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि युद्ध काल में 35 देशों की यात्रा कर चुके ज़ेलेंस्की ट्रंप के शपथ से खुद को दूर क्यों रख रहे हैं। सवाल है कि क्या ज़ेलेंस्की का पत्ता साफ हो चुका है? क्या यूक्रेन में पुतिन समर्थित सरकार बनेगी? क्या ज़ेलेंस्की यूरोप के भरोसे यूएस से दूर होंगे? क्या नाटो की बैठक में रणनीति तैयार हुई? क्या ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी युद्ध को आगे बढ़ाएंगे? पुतिन को अब यूक्रेन में ज़ेलेंस्की सरकार भी मंजूर नहीं है। पुतिन यूक्रेन में तख्ता पलट कराने की कोशिश में है। ट्रंप रूस की सभी शर्तें मान लेंगे ये मुश्किल लगता है, क्योंकि युद्ध में कई नाटो देशों के हथियारों का इस्तेमाल हुआ। नाटो देशों ने अमेरिका के नेतृत्व में ही यूक्रेन की मदद की है। ट्रंप भी नहीं चाहते हैं कि अमेरिका रूस की हर मांग मान ले। युद्ध में अमेरिका की हार का संदेश जाए। रोमानिया, पोलैंड के करीब रूसी फौज पहुंचे। पुतिन ने ट्रंप पर दबाव बनाने का अभियान छेड़ दिया है। पहली बार रूस ने युद्ध में 6th जनरेशन फाइटर जेट को उतारा है। पहली बार रूसी सेना ने दक्षिणी यूक्रेन में सुखोई 57 से बमबारी की है। पुतिन की न्यूक्लियर तैयारी को लेकर भी अमेरिका को कई रिपोर्ट मिल चुकी है। ट्रंप खुद एक आक्रामक तेवर के नेता है और माना जा रहा है कि युद्ध विराम के नाम पर ट्रंप कभी भी रूस की दादागिरी को हावी नहीं होने देंगे। इसलिए माना जा रहा है कि ट्रंप पुतिन के बीच बात बिगड़ी तो युद्ध महायुद्ध में बदल सकता है। यानी महज 2 दिनों में ही ट्रंप की रणनीति पुतिन के सामने होगी और पुतिन का प्लान भी अमेरिका के सामने होगा। अब सवाल यही है कि ट्रंप झुकेंगे या पुतिन? ट्रंप का यूक्रेन प्लान कामयाब होगा या फिर नाकाम? दो महाशक्तियों का तालमेल किन शर्तों पर बन सकेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।